आज मैं माता सरस्वती की कहानी लेकर आई हूँ। कहानी अंत तक जरूर देखें। कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। ये कहानी है माता सरस्वती की, विद्या की देवी। ये कथा भक्ति, ज्ञान और संस्कार से परिपूर्ण है। विद्या का दिव्य प्रकाश। जब जब इस संसार में अज्ञान का अंधेरा बढ़ा है, तब तब ज्ञान की ज्योति बनकर माता सरस्वती प्रकट हुई हैं। वे केवल पुस्तकों की देवी नहीं, बल्कि बुद्धि, विवेक, वाणी, संगीत, कला और आत्मबोध की अधिष्ठात्री है, जिनके बिना जीवन दशाहीन हो जाता है और जिनकी कृपा से साधारण मनुष्य भी असाधारण बन जाता है। या कुंदेव तुषार हार धवला, या सुबस्ता व्रता, या बीरबर मंडिता, या श्वेत पद्मासना। यह श्लोक केवल स्तुति नहीं, बल्कि उस दिव्य शक्ति का स्मरण है जो हमारे अंतर्मन को शुद्ध करती है। आज की ये कथा हमें बताएगी कि विद्या केवल पढ़ाई नहीं, बल्कि संस्कार है और कैसे माता सरस्वती अपने सच्चे भक्तों की परीक्षा लेकर उन्हें अमर बना देती हैं। सृष्टि की रचना के बाद जब ब्रह्मा जी ने पृथ्वी, आकाश, जल, वायु और अग्नि को आकार दिया, तब उन्हें लगा कि सब कुछ होते हुए भी कुछ अधूरा है। पृथ्वी पर जीवन तो था, परंतु चेतना नहीं। मनुष्य बोलता तो था, पर उसके शब्दों में अर्थ नहीं था। संगीत था, पर स्वर नहीं थे। ज्ञान था, पर विवेक नहीं था। चारों ओर मौन और भ्रम का वातावरण था। ब्रह्मा जी गहन चिंता में डूब गए। उन्होंने तप किया, ध्यान किया और अंत अपने हृदय से एक दिव्य शक्ति को प्रकट किया। वाणी, बुद्धि और विद्या की देवी माता सरस्वती को। श्वेत कमल पर विराजमान, श्वेत वस्त्र धारण किए, हाथों में वीणा, पुस्तक, माला और कमंडल। उनके प्रकट होते ही सृष्टि में ध्वनि गूंजी। शब्दों को अर्थ मिला, स्वरों को माधुर्य मिला और मनुष्यों को विवेक प्राप्त हुआ। माता ने वीणा का एक मधुर स्वर छेड़ा। स्वर को छेड़ते ही और उसी क्षण पक्षी गाने लगे, नदियाँ कल कल करके नए लगी और मानव ने पहली बार ज्ञान की अनुभूति की। माता सरस्वती ने ब्रह्मा जी से कहा, हे ब्रह्मा जी, ये हे सृष्टिकर्ता, मैं इस संसार को विद्या दूंगी, पर यह विद्या अहंकार नहीं, सेवा और विनम्रता का मार्ग बने। यही मेरी शर्त है। ब्रह्मा जी ने वरदान स्वीकार कर लिया और कहा, परंतु माता ने चेताया, जो विद्या का दुरुपयोग करेगा, जो ज्ञान से घमंड करेगा, उससे मैं स्वयं दूर हो जाऊंगी। बहुत समय बाद भारतवर्ष के एक छोटे से गांव में कौशिक नाम का एक निर्धन बालक रहता था। उसके पास कुछ भी नहीं था, ना धन था, ना वस्त्र, ना गुरु, पर उसकी आंखों में सीखने की अद्भुत शक्ति थी, अद्भुत भूख थी। वह मिट्टी पर अक्षर लिखता, पत्तों को पुस्तक बनाता और तारों से प्रश्न करता, ज्ञान क्या है? गांव के लोग उसका मजाक उड़ाते और कहते, तू नहीं पढ़ पाएगा, विद्या अमीरों की चीज है। पर कौशिक मुस्कुराता और कहता कि माता सरस्वती सबकी है, वो किसी एक की नहीं है। और एक दिन एक वृद्ध स्त्री गांव में आई। फटे वस्त्र, थका शरीर
वह कौशिक के द्वार पर रुकी और बोली, बेटा मुझे पढ़ना सिखा दो। कौशिक चौंका। अरे ये कौन है? उसके पास सब कुछ नहीं था, फिर भी उसने कहा, माँ जो मुझे आता है वह आपको सिखाऊंगा। दिनों तक वह वृद्ध स्त्री को अक्षर सिखाता रहा। एक दिन वह बोली, यदि विद्या मिले तो क्या करोगे? कौशिक बोला, माँ सेवा करूँगा। और तभी वह वृद्ध स्त्री दिव्य रूप में बदल गई। वह स्वयं माता सरस्वती थी। माता ने कहा, बेटा मैं माँ सरस्वती हूँ, बस मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, मांगो क्या वर चाहिए। कौशिक ने सिर झुकाकर कहा, माँ मुझे ऐसी विद्या दीजिए जो अहंकार न दे, जो दूसरों के काम आए और दूसरों को। माता मुस्कुराई। उन्होंने अपना कमल उसके सिर पर रखा और कहा, तुम्हारी विद्या अमर होगी। उसी काल में एक विद्वान था, मधुराज। मधुराज को बहुत घमंड था अपनी विद्या के पास। उसके पास शास्त्रों का ज्ञान था, पर हृदय में अहंकार। वह कहता, मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ। माता सरस्वती उससे दूर हो गई और उसके बाद उसको कुछ भी याद नहीं रहा। एक दिन उसकी बाड़ी रुक गई और स्मृति नष्ट हो गई और वह शून्य बन गया। उसके बाद उसे कुछ भी समझ में नहीं आया। तब उसे समझ आया, विद्या बिना विनय के साप बन जाती है। कौशिक ने गुरुकुल खोला, अमीर गरीब सबको शिक्षा दी। उसकी विद्या से गांव नहीं, पूरा राज अलौकित हुआ। राजा ने पूछा, तुम्हारी गुरु कौन है? कौशिक बोला, मेरी गुरु स्वयं माता सरस्वती है। यह कथा हमें सिखाती है कि विद्या केवल ज्ञान नहीं, चरित्र है। जहाँ अहंकार है वहाँ विद्या नहीं, और जहाँ विद्या है वहाँ सेवा है। सच्चा विद्यार्थी वही है जो सेवक बने। आज भी जब कोई सच्चे मन से पढ़ता है, जब कोई शिक्षक निस्वार्थ भाव से सिखाता है, और जब कोई कलाकार रचना करता है, जो कलाकार कला करना जानता है, तो समझिए माता सरस्वती वहीं विराजमान है। माता सरस्वती